आज हम मानव भूगोल के टॉपिक मानव भूगोल का अन्य समाज विज्ञान के साथ संबंध का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल का अन्य समाज विज्ञान से क्या संबंध है, इसका अध्ययन करेंगे। तो मानव भूगोल का दूसरे विज्ञानों से संबंध देखा जाए तो मानव भूगोल का संबंध ऐसे सभी विज्ञानों से है जो प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण के जो तत्व है उनका अध्ययन करता है। यानी जो भी विज्ञान प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के जो भी तत्व हैं उनका अध्ययन करते हैं वो मानव भूगोल से संबंधित होंगे ही होंगे। तो प्रमुख रूप से इनमें 6 प्राकृतिक विज्ञान और 6 ही मानवीय विज्ञान है जो इन प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है, मानव भूगोल इसका प्राकृतिक विज्ञान और मानवीय विज्ञान से संबंध। प्राकृतिक विज्ञान में गणित और सांख्यिकी का, भौमिकी या कह दे जियोलॉजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान से, जल विज्ञान से, जैविकी से किस प्रकार से संबंध है। इसी प्रकार मानव शास्त्र, मानवीय विज्ञान में मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, सैन्य विज्ञान और राजनीति शास्त्र ये किस प्रकार से मानव भूगोल से संबंधित है, इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में कौन कौन से विज्ञान आएंगे और वो मानव भूगोल से किस प्रकार से संबंधित होंगे, इसका अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल और गणित का क्या संबंध है और सांख्यिकी, इसका देखते हैं। तो मानव भूगोल में विभिन्न प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। यानी हम जानते हैं कि मानव भूगोल है वो विभिन्न प्रदेश जो होते हैं उनका प्रादेशिक वितरण किस प्रकार से हुआ है उन सब का अध्ययन होता ही है मानव भूगोल में। तो इन प्रदेशों की भूमितीय स्थिति यानी इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, इसका अध्ययन भी मानव भूगोल में करेंगे। और इन प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ इनका क्षेत्रफल और आकृति, इसका भी अध्ययन हम मानव भूगोल में करेंगे, क्योंकि इन सभी तत्वों का प्रभाव है वो मानवीय उन्नति पर होता है, इसलिए इनका अध्ययन करेंगे। और ये सभी तत्व किससे संबंधित है, गणित से। ये सभी तत्व है वो गणित के अंतर्गत होने के कारण इनका मानव भूगोल के साथ में घनिष्ठ संबंध है। इसी प्रकार वातावरण के जो भी साधन है, संसाधन है, उनकी मात्रा कितनी है उनका मापन, सांस्कृतिक तथ्यों का मापन, इन सब का मापन करते समय भी हम क्या करेंगे, मानव भूगोल में सांख्यिकी का प्रयोग करेंगे। सांख्यिकी का प्रयोग जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो नमूना विधि या प्रतिदर्शी विधि, जिसको सैम्पलिंग मेथड कहते हैं, जिसमें यह सामाजिक मापदंडों इनका प्रयोग करते हैं सांस्कृतिक तथ्यों का मापन करते समय। तो इनका संबंध है सांख्यिकी से, इसलिए मानव भूगोल का सांख्यिकी से घनिष्ठ संबंध है। इसी प्रकार भूमिकी यानी जियोलॉजी से मानव भूगोल का संबंध कैसे है। भिन्न भिन्न प्रदेशों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झीलों, सागर तटों, घाटियों आदि के जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें कौन कौन सी सेलें और कौन कौन से खनिज पदार्थ है, इनका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। और ये किससे संबंधित है, ये जियोलॉजी से संबंधित है। तो इसलिए मानव भूगोल में दोनों प्रकार के पदार्थ तत्वों का यानी भूमि की बनावट, भू आकृतियाँ और शैली और पदार्थों का अध्ययन होता है, इसलिए मानव भूगोल का भौमिकी से संबंध है। मानव भूगोल और मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान, इनका क्या संबंध है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य का जो वो भोजन ग्रहण करता है, कैसे वस्त्र पहनता है, उसके मकान किस प्रकार के हैं, वो किन फसलों की खेती कर सकता है, वह कहाँ पर अधिक स्वास्थ्यपूर्ण और सुविधापूर्ण जीवन बिता सकता है, इन सब बातों को निश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, जलवायु की। यानी जलवायु का इन पर मुख्य प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की जो प्रतिदिन की क्रियाएं होती है उन पर तापमान, आर्द्रता और मौसम का प्रभाव है वो अवश्य पड़ता है। साथ ही विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु मिलते हैं। तो इस प्रकार मानव भूगोल का जो संबंध है वो मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान से है। इसी प्रकार मानव भूगोल और मृदा विज्ञान, तो मृदा विज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है, मृदा विज्ञान का मानव भूगोल से किस प्रकार का संबंध है। जब हम देखते हैं
विश्व के सभी मनुष्यों का जो भोजन है वो किससे प्राप्त होता है? वो मिट्टी से ही प्राप्त होता है, यानी मिट्टी में विभिन्न प्रकार की फसलों को उपजाया जाता है, इसलिए मिट्टी से इसका संबंध है। क्योंकि मनुष्य या तो शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है। तो जिनका भोजन शाकाहार है उनके लिए खेती की फसलें और बगीचों के फल सब मिट्टी से उपजते हैं, और मांसाहारी मनुष्यों का भोजन है वो जिन पशुओं से प्राप्त होता है, वे पशु जो घास और वनस्पति खाते हैं वो वनस्पति मिट्टी में उगती है। अतः सभी मनुष्यों को भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिट्टी से ही मिलता है, इसलिए मनुष्यों को भोजन और वो मिट्टी से मिलता है। यानी कम उपजाऊ मिट्टी होगी तो उसको मनुष्य क्या करेगा, उससे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसको खाद वगैरह दे करके उसको उर्वरा क्षमता है उसको बढ़ाएगा। और मिट्टियों का अध्ययन मानव भूगोल और मूल रूप से देखा जाए तो किसका विषय है? मृदा विज्ञान का, यानी मूल रूप से ये मृदा विज्ञान का विषय है, इसलिए मानव भूगोल का मृदा विज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध है। इसी प्रकार मानव भूगोल और जल विज्ञान या समुद्र विज्ञान का किस प्रकार से संबंध है? प्राकृतिक संसाधनों में देखा जाए तो जल का महत्व केवल मनुष्यों और पशुओं के पीने के लिए नहीं होता है, बल्कि सिंचाई के साधन, जल शक्ति की क्षमता, मनुष्यों और पशुओं को पीने और सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मछली पालन, नौ परिवहन, इनके लिए जल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार किसी प्रदेश के सिंचाई साधन और जल शक्ति की क्षमता और विकास की मात्रा का अध्ययन मानव भूगोल में हो जाता है। और इसी प्रकार समुद्री तटों और बंदरगाहों का जो महत्व है वो मछुआरों के लिए और समुद्री परिवहन और व्यापार के लिए होता है। तो इन समुद्री तटों और बंदरगाहों पर ज्वार भाटे और जो धाराएं आती है उनका जो प्रभाव वो पड़ता है उसका मानव भूगोल में भी अध्ययन किया जाता है, और मुख्य रूप से किससे संबंधित है? समुद्र विज्ञान से। इसलिए मानव भूगोल और समुद्र विज्ञान भी आपस में संबंधित है। अब देखते हैं मानव भूगोल और जैविकी। मानव भूगोल और जैविक यानी बायोलॉजी, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है? तो इसके भी दो भाग हैं। अगर हम पादप पारिस्थितिकी के साथ अध्ययन करेंगे तो मानव भूगोल और पादप पारिस्थितिकी का, और प्राणी के साथ इसका अध्ययन करेंगे तो मानव भूगोल और प्राणी पारिस्थितिकी। तो मानव भूगोल और पादप पारिस्थितिकी वो आपस में किस प्रकार संबंधित है? हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो वनस्पति है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो वन होते हैं उनसे केवल मकान बनाने के लिए लकड़ी या जलाने के लिए यदि ईंधन वही नहीं मिलता है, अभी तो जो उद्योग होते हैं अनेक प्रकार के उनके लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। इसके अलावा वन क्या करते हैं? वन है जहाँ भी नदियों में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है उनको कम करता है, यानी जहाँ पर वनों की मात्रा अधिक होगी वहाँ बाढ़ का प्रकोप कम होगा और वहाँ पर मिट्टी का कटाव भी कम होगा। वनों और जो घास के मैदान हैं उनसे मनुष्यों को बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है वो प्राप्त होते हैं, और मानव भूगोल में जो वनस्पति के प्रदेश है उनका अध्ययन किया जाता है। इसलिए मानव भूगोल का संबंध है वो पादप पारिस्थितिकी से है। इसी प्रकार मानव भूगोल और प्राणी पारिस्थितिकी का किस प्रकार संबंध है? तो पालतू पशुओं का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्यों? क्योंकि इन पालतू पशुओं से मनुष्यों को दूध, मक्खन, मांस, ऊन, चमड़ा ये सभी वस्तुएं मिलती है, और मनुष्य वो पशुओं को खेती करने में, सामान ढोने में या यात्रा के लिए प्रयोग करता है। तो पालतू पशुओं से मनुष्य का आर्थिक जीविकोपार्जन तो होता ही है, इसके साथ ही साथ जो पशु है वो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी मनुष्य से संबंधित होते हैं, उनसे इनका गहरा संबंध होता है। इसलिए मानव भूगोल का प्राणी पारिस्थितिकी से भी घनिष्ठ संबंध है। अब मानव भूगोल और मानवीय विज्ञान देखते हैं। तो मानव भूगोल और मानव विज्ञान देखा जाए तो इन दोनों ही विज्ञानों में मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है और ये देखा जाता है मनुष्य की शारीरिक बनावट, जैविक लक्षण है वो अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग होगा, तो इसके आधार पर भिन्न भिन्न प्रजातियों का वर्गीकरण होता है। तो विभिन्न प्रदेशों की जो जनसंख्या है उनमें इन वर्गीकरण का विचार भी किया जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे से संबंधित है, यानी प्रदेश में किस प्रकार ये दोनों ही विज्ञानों में इसका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल और अर्थशास्त्र। मानव भूगोल और अर्थशास्त्र किस प्रकार से संबंधित है? हम देखते हैं कि मनुष्य ने वातावरण के संसाधनों का उपयोग है वो
किन किन प्रदेशों में कौन कौन से आर्थिक व्यवसाय अपनाए हैं, ये सब हम किस में अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल में। जैसे खेती, पशुचारण, वन, उद्योग, विभिन्न प्रकार जैसे खनिज है, निर्माण उद्योग है, परिवहन किस प्रकार का है, वाणिज्य, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल में भी होता है और अर्थशास्त्र में होता है। इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, संबंधित है। इसी प्रकार मानव भूगोल और समाजशास्त्र किस प्रकार संबंधित है, तो मानव समुदायों के जो सामाजिक संगठन है उनका जो श्रम विभाजन हुआ है, जो लोक नीति है, रीति रिवाज है, सामाजिक प्रथाएं हैं, उनके अध्ययन किस में होता है, मानव भूगोल में भी होता है और समाजशास्त्र में होता है। और दोनों ही विषयों में लोक साहित्य, कला, धार्मिक विश्वास का भी अध्ययन होता है, इसीलिए ये दोनों आपस में संबंधित है। इसी प्रकार मानव भूगोल और पुरातत्व विज्ञान और इतिहास, हम जब देखते हैं कि मानवीय जो सभ्यता है और उन्नति है, उनके विकास किस प्रकार से हुआ, तो इसका एक कालिक अनुक्रम मिलता है। और किस किस युग में किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनता ने कितनी कितनी सांस्कृतिक और तकनीकी उन्नति की है, इन सब का एक निश्चित क्रम होता है। तो इन सब का मानव भूगोल में भी अध्ययन होता है और इन सब का पुरातत्व और विज्ञान और इतिहास में भी विभिन्न युगों में मानव सभ्यता के जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ अध्ययन किया जाता है, इसलिए इनका आपस में भी संबंध है। इसी प्रकार मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान का, जो विभिन्न राष्ट्रों की सीमा होती है, क्षेत्रफल होते हैं, उनके जो भौगोलिक संसाधन है, विभिन्न राष्ट्रों की जनसंख्या का अध्ययन, ये सब मानव भूगोल और सैन्य विज्ञान दोनों में ही होता है। युद्ध के मोर्चों के लिए विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। घाटियाँ है, पहाड़ है, जंगल है, मैदान है, इनमें किन भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ मिलती है, तो इन सभी का अध्ययन हम सैन्य विज्ञान में भी करेंगे और मानव भूगोल में भी करेंगे। और सैन्य विज्ञान में इसके अलावा विभिन्न प्रदेशों की जलवायु और वनस्पति कैसी है उसका भी अध्ययन किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि शत्रु या मित्र देशों की जनसंख्या, सभ्यता है और रीति रिवाज है वो किस प्रकार के, इन सब का ज्ञान किसको दिया जाता है, सैनिकों को दिया जाता है। इसलिए दोनों विज्ञानों का आपस में संबंध है। इसी प्रकार मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान, इनका आपस में किस प्रकार से संबंध है, तो दोनों ही विज्ञानों के अंतर्गत विभिन्न प्रदेश या कह दें राष्ट्र होते हैं, उनकी कैसी शासन प्रणालियाँ हैं और वहाँ सरकार कैसी है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में हम भू राजनीति, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनका अध्ययन होता है। इस कारण से मानव भूगोल और राजनीतिक विज्ञान है वो आपस में संबंधित है।